कि यहाँ पे तानाशाही चलती है और तानाशाही के दम पर ही सब कुछ होता है और कट्टे और सट्टे की राजनीति यहाँ पे ज्यादा होती है। कट्टे और सट्टे, कट्टा अफीम इस सबसे नीचे बात नहीं होती क्या? कट्टा का नामो निशान नहीं है। कट्टे के नाम पे तो केवल बातें झूठी और ये कोई बता दे कि किसके पास कट्टा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास स्कॉर्पियो चल रही, आम जनता का मर जाएगा। परिवर्तन होना चाहिए। सरकार तो कांग्रेस आ रही और है ना कि कुछ कह नहीं पा रहा है, इसलिए उनकी दतिया की जनता ने मूड बना लिया है। उनकी विदाई तय है और आप वो लोग भी समझ चुके हैं कि हमारी विदाई होने वाली है दतिया से। उनने जाके मारा गया आपको? उनने पिटवाया है। अरे केल डोटेल देखो आप लोग रहे आरोप उनके ऊपर लगा रहे। हमारे को खम्मा पे टांगा गया उस गरीब को। थाने पे जो दरोगा हैं उनसे बोला है कि मेरे बिना कुछ नहीं करना। अगर बीजेपी का आदमी है तो उसको बचाना है और नहीं है तो उसको, अगर झूठा भी है तो कार्रवाई करी। किसी भी थाने में बिना मिश्रा के कुछ नहीं होता था। बहुत मन लगा के अदरक कूट रहे थे यार। हैं? बन गई चाय? टाइम लगेगा। हाँ। बड़ी भीड़ है चाय की दुकान पे आपके, क्या बात है? चाय अच्छी है। पक्का? चाचा चाय अच्छी है इनकी? हैं? ठीक चाय है? चाय अच्छी मिलती है। हम लोग दतिया में हैं। चाय लोग वाले खड़े हैं, समझो। ये सब चाय वाले हैं सारे? अच्छा, आधा घंटा भी हो जाए तभी चाय वाले खड़े रहेंगे। अच्छा, इन्हीं की पियेंगे? हैं? और कहीं नहीं जाएंगे ये लोग। हम लोग मध्य प्रदेश के दतिया में हैं और एक चाय की दुकान में हमें बड़ी सारी भीड़ दिखी, लोग बाग दिखे। लोग बाग कहते हैं ना, लोग बाग दिखे तो हम सोचे रुक गए, थोड़ा सा इनसे दतिया के बारे में जान लेंगे। दतिया बड़ी चर्चित और हॉट सीट है। यहाँ से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं, तो थोड़ा चुनावी माहौल भी समझेंगे और आसपास के खान पीन भी देख लेंगे। तो चाय कितने मिलती है यहाँ? 10 रुपये की चाय। और आप क्या करते हो? हम कपड़े का काम करते हैं जी। कैसा काम? दलित चादर का। हाँ? दलित चादर का। और रहने वाले कहाँ के हो? यूपी यूपी के। जिला मुरादाबाद। और आप कहाँ से हो? मैं MP रोडवेज से हूँ, बस आता हूँ, ड्राइवर हूँ मैं। ड्राइवर हो? कब से गाड़ी चला रहे हैं आप? 50 साल हो गए। 15 साल? 50 साल 50 साल? क्या उम्र है आपकी? वही 50 से करीब। 50 नहीं, आप 50 साल से गाड़ी चला रहे हो? 40 साल हो गए। MP रोडवेज से रिटायरमेंट हूँ मैं। रिटायर? अभी प्राइवेट गाड़ी चला रहा हूँ। तो पेंशन वेंशन मिलती है? नहीं मिलती। नहीं मिलती? MP रोडवेज में कहाँ थी पेंशन? MP रोडवेज तो बंद हो गई ना? मैं तो 17 में हो गया, रिटायर हो गया। अब तो गाड़ी खड़ी थी, मैं चाय भी नहीं चलाया। तो जो है, और यहाँ क्या क्या मिलता है? आप लोग भी सब चाय ही पीने आए हैं? कैसी चाय होती? सुना है कि काफ़ी अच्छी चाय है और टैगलाइन भी है इनकी, चाय अच्छी है। अच्छा, इनकी टैगलाइन चाय अच्छी है भी है। तो बस यही देखकर, और यहाँ भीड़ भाड़ काफ़ी थी, रुक लिए कि और कुल्हड़ में चाय दे रहे हैं तो एक ज़रा देसी मिट्टी का एक अलग अपना मज़ा है। और फिर चाय में अदरक का, सर्दी आ गई है तो ज़रा सा अदरक का। क्या करते हैं भाई? मैं पेशे से पत्रकार हूँ। अच्छा, आप पत्रकार? अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो आप चुनाव घूम रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कैसा लग रहा है, क्या चल रहा है चुनाव में? देखिए, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो अभी जो कंडीशन बन रही है वो शुरुआत में कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत मानी जा रही थी कि चुनाव जो उठाते हैं जब वो बड़े तेज़ी से उठाते हैं। और लेकिन ये लास्ट टाइम पे जो भाजपा की जो काम करने का तरीका है वो आखिरी के 5-10 दिनों में वो एकदम से अपने कैप्चर करते हैं, पकड़ में लाते हैं। तो वो स्थिति अब कुछ बनने जा रही है, क्योंकि अब 10-12 दिन बचे हुए हैं इलेक्शन को। और अब जो है बराबर की फ़ाइट, लोग कह रहे हैं कि लगभग बराबर की फ़ाइट है। थोड़ा इधर आ जाते हैं। जी हाँ। तो अब क्या नाम है आपका? मैं शिवेंद्र शुक्ला लिखता हूँ। तो कहाँ आप रहते हैं? मैं छतरपुर, बुंदेलखंड का ही हिस्सा तो है। बुंदेलखंड वाले एरिया में आप पूरा घूमे? जी हाँ, बुंदेलखंड पूरा घूमा। वहाँ भी ऐसी ही फाइट नजर आ रही है? हाँ, बुंदेलखंड में छतरपुर ज़िले की अगर बात करें प्रॉपर तो वहाँ पर 6 सीटों में से लगभग 4 पर कांग्रेस जो है वो आने की संभावना है। और आज अभी जो नाम वापसी का दिन था तो आज 2 समीकरण और जहाँ पर भाजपा थोड़ी सी मजबूत थी तो वो 2 जगह फाइट में आ गई हैं। सागर ज़िले में अगर जाएंगे तो सागर ज़िले में चूँकि कद्दावर मंत्री हैं, गोपाल भार्गव हैं, भूपेंद्र सिंह हैं, गोविंद सिंह हैं, तो इन तीनों के जो एरिया हैं इन्होंने काफ़ी अपने में काम किया है, काफ़ी लोग यहाँ प्रभावित हैं लोगों से, तो वहाँ पर ज़रूर मामला एक तरफ़ा कहा जा सकता है।
लेकिन अगर ओवरऑल बुंदेलखंड की बात की जाए तो पिछली बार भी जो कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाने में जितना बुंदेलखंड का हाथ था, उसमें एक बार फिर से लग रहा है कि वैसा ही जो प्रयास होगा वो कांग्रेस उसमें नंबर वहाँ से अच्छा है। काफ़ी वहाँ तक। और इधर आपको ये दतिया में क्या लगा? दतिया में तो हाँ, दतिया में घूमे हैं। दतिया में चूँकि नरोत्तम मिश्रा लगातार पिछले 3 बार से विधायक हैं और उसके बाद ये चिकित्सा शिक्षा मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे, तो थोड़ा सा ये कि एक एंटी इनकम्बेंसी का जो 3 साल में 3 बार में प्रभाव पड़ता है, उसको लेकर जनता का थोड़ा सा ये है कि एक बदलाव की बात है। और तमाम तरह के भ्रष्टाचार जो विपक्षी दल के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के हैं, उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। अब उन आरोपों का कितना फ़र्क पड़ता है जनता पे, ये तो खैर 17 तारीख को पता चलेगा। लेकिन अभी जो फाइट मानी जा रही है वो बराबर की है। अगर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट से फाइट है जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हाँ, तो उनका जब जनता ये कह रही है कि नेक टू नेक फाइट है और वो कह रहे हैं जो लोग नरोत्तम मिश्रा के समर्थक हैं, अनुयायी हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अंडर करंट लग रहा है कुछ। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें समझ में आ रही हैं कि कुछ बदलाव हो सकता है। फंसी सीट मानेंगे इसको? बिल्कुल बिल्कुल इसको फंसी सीट की बिल्कुल कैटेगरी। माना जाए, बिल्कुल माना जाए। और बाकी जो बड़े सांसद मंत्री लड़ रहे हैं उनका क्या लग रहा है? देखिए, अब बड़े सांसद मंत्रियों की तो ये कंडीशन है कि बहुत सारी सीटों पर उन लोगों को उतार दिया गया है। अब जिनका काम ये था कि जो मतभेद उभर कर आए हैं, बगावत हैं, वो सारे लोग उन व्यवस्थाओं में लगते थे कि भाई आप मैनेजमेंट करिए, सेटल करिए, वो अपनी अपनी जगह पर सिमट कर रह गए हैं। तो उसका ये एक घाटा मुझको अपनी सीटों पे फंसे हुए। यस भाई, उनको उस जगह पे उतार दिया और वो उनकी सीट भी नहीं है। जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय, आकाश विजयवर्गीय जहाँ से लड़ रहे थे, वो सीट ना देके उनको दूसरी सीट से उतारा गया। इसी तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर का हाल है। तो ये जो लोग हैं, और इधर राकेश सिंह, राकेश पाठक, रीति सिंह, हाँ, रीति पाठक जो है, रीति पाठक, राकेश सिंह जो है जबलपुर से आते हैं, वो उनका वही सीट है। और प्रहलाद रीति पांडे जो हैं, रीति पाठक, हाँ, उनका काफ़ी विरोध वहाँ पर हो रहा था, चूँकि जो शंकरलाल तिवारी हैं वो लगातार मांग कर रहे थे, लेकिन एक वो पेशाब कांड सामने आया था, उसको लेकर ही ये टिकट काटा गया। लेकिन उनके समर्थक लगातार उसमें थे कि भाई उनको टिकट दिया जाए और इसी वजह से वो बगावत पर उतर आए हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि भाजपा को नुकसान पहुँच सकता है। तो ये विंध्य क्षेत्र भी, चूँकि नारायण त्रिपाठी भी अलग पार्टी बनाकर काम कर रहे हैं, तो विंध्य क्षेत्र में ये मामला गड़बड़ाया हुआ है। और उधर अजय सिंह राहुल जो हैं वो चोरहट के, उनका प्रभाव वाला क्षेत्र है, तो हो सकता है कि कांग्रेस वहाँ पर भी कुछ बेहतर कर सके, ऐसा कुछ समझ में आता है। अभी के हिसाब से आप मान रहे हैं कि फाइट है, जी हाँ, बिल्कुल। नेक टू नेक कोई भी जा सकता है और बड़े नेताओं की सीट पे भी एक तरफा मामला नहीं है। और चूँकि अन्य दलों का बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रभाव है नहीं, तो वो पूरा फाइट नेक टू नेक है। और अगर ऐसे नेक टू नेक फाइट जब होती है तो उसमें कांग्रेस बेहतर काम कर जाती है, ये देखा गया। चलिए देखते हैं। आप लोग क्या दतिया से हैं? ये कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा की सीट फंसी हुई, कोई पत्रकार हैं, ये क्या ठीक बात कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं ये? कि नरोत्तम मिश्रा जी की सीट थोड़ी फाइट यहाँ पे अच्छी है, सीट फंसी हुई है। कोई फाइट नहीं है, एक तरफा है। जीत रहे हैं नरोत्तम नरोत्तम मिश्रा जी की नहीं, पर नरोत्तम मिश्रा जी हार रहे हैं यहाँ से। नरोत्तम मिश्रा हार रहे यार, इतना कॉन्फिडेंस से बोले हमको लोग, आप कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा एक तरफा जीत। हार रहे हैं यहाँ से। क्यों? ये कारण है उनकी तानाशाही, हिटलर शाही, शहर के अंदर वातावरण, प्रशासन का बिल्कुल इस तरीके से दुरुपयोग करना और दिन दहाड़े हत्याएं करवा देना। बलात्कार में दतिया नंबर 1 है। जुआ सट्टा, जो मैच का क्रिकेट का सट्टा कहते हैं, उसमें मध्य प्रदेश में शायद मुझे लगता है कि दतिया नंबर 1 है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रशासन उनकी बाईं उंगली पर चलता है और वो जिसको चाहते हैं, यहाँ पे आम जनता बोलने से डरती है उनके बारे में। आप तो बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं शिक्षित नागरिक हूँ, LLB का स्टूडेंट हूँ, उसके साथ साथ पढ़ा लिखा नागरिक हूँ। मैं जानता हूँ नियम कायदे कानूनों को, फिर भी मैं बताता हूँ कि उनके जो डंडे से कोई नहीं बचता है। यहाँ पर वो तानाशाही करते हैं, हिटलर शाही करते हैं। काम भी तो किया है उन्होंने यहाँ पर काम किया है। आप यहाँ अस्पताल बनवा दिया, बता रहे थे लोग, मेडिकल कॉलेज ले आए और जो है सड़कें ठीक करा दी, और भी क्या कुछ बना है यहाँ पे? और क्या क्या बना? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे जो विकास दिख रहा है सिर्फ भ्रष्टाचार का विकास है। ये यहाँ पर आप ये जो डिवाइडर बने हुए हैं, छोटे छोटे से दिख रहे हैं। एक समय पे 3-3 2.5 फुट के डिवाइडर हुआ करते थे। ये जो सड़कें दिख रही हैं यहाँ पे हर 4 महीने में सड़कें डलती हैं यहाँ पे। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो मेडिकल कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, वो गुलाम नबी आज़ाद की जीत जो थे कांग्रेस का पार्टी से। केंद्र में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस समय ये मेडिकल कॉलेज स्वीकृत हुआ था। और मेडिकल कॉलेज की इतनी
इतनी मतलब एक खोखलापन है इस दतिया मेडिकल कॉलेज में कि ये बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं होता है जनाब। यहाँ पर डॉक्टर होना चाहिए, पर यहाँ पर डॉक्टरों की सख्त कमी है। अभी आप मैं कह रहा हूँ, आपसे व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि आप अभी चले जाइए मेडिकल कॉलेज में और आप देख लीजिए वहाँ की हालत क्या है। वहाँ पे डॉक्टर सब मौजूद नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे भी तो एक दो मिलेंगे, वो सुनते ही नहीं है किसी की। यहाँ पे 0% पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और कहने के लिए बीजेपी के लोग तो बहुत कुछ कहेंगे, चुनावी समय है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ की हकीकत ये है कि यहाँ पर तानाशाही चलती है और तानाशाही के दम पर ही सब कुछ होता है। और कट्टे और सट्टे की राजनीति यहाँ पे ज़्यादा कट्टे और सट्टे कट्टे की बात मैं बेहतर कहना चाहता हूँ कि दतिया में गृह मंत्री का गृह जिला है। यहाँ पे हर बच्चे, हर 15 साल 20 साल और 21 साल के युवा को हाथ में पिस्टल के लाइसेंस हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ 15 साल में कहा 20 साल मैंने बोला ना, 15 साल में लाइसेंस नहीं होते हैं। 20-21 साल के हर लड़के के पास यहाँ पे पिस्टल के लाइसेंस हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पे रोजगार नहीं है, रोजगार का कोई साधन नहीं है यहाँ पे रोजगार है तो सिर्फ बीजेपी के जो युवा मोर्चा के एबीपी के कार्यकर्ता हैं उनके पास है। वो भी क्या है, पिस्टल लगा लो, दादा से लिखवा लो, पिस्टल हो जाती है। यहाँ पे एक आम आदमी का भी लाइसेंस 5 लाख से कम में नहीं होता है। दादा के नाम से जाने जाते हैं, दादा के नाम से जाना। ये तो बहुत भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं उनके नरोत्तम मिश्रा के ऊपर। आप बताइए। सही लगा रहे हैं, भ्रष्टाचार हुआ है दतिया में। काम की गुणवत्ता देखिए आप दतिया के क्या अंदर। नाम है आपका? रोहित मिश्रा नाम है मेरा। दतिया में हर महीने सड़क डलती है, उखड़ जाती हैं। एक सरदार जी की वीडियो वायरल हुआ था, उन्होंने गृह मंत्री की मंच पे ही उनके सामने ही बोल दिया था कि दादा आप दतिया में देखिए 80% भ्रष्टाचारी है, 20% में कितना काम होगा। हमारी घर की महिलाएं हमसे खुद लड़ती हैं ये चीज़ कि आप कैसे काम क्यों होने देते हो। इसलिए उनकी दतिया की जनता ने मूड बना लिया है, अब उनकी विदाई तय है और आप वो लोग भी समझ चुके हैं कि हमारी विदाई होने वाली है दतिया से। आप बताइए भाई साहब। इन लोगों का तो हर बार का है कि दादा की विदाई तय है, दादा की विदाई तय है। वास्तविक बात यह है कि ये अभी बता रहे थे कि ना कि दतिया में भय का माहौल है और मैं पढ़ा लिखा शिक्षित व्यक्ति हूँ, इस वजह से मैं LLB कर रहा हूँ। जबकि ये तो इनको सोचना चाहिए कि जो दतिया से लॉ कॉलेज तो चला गया था बहुत पहले, लेकिन दादा 2017 में उस लॉ कॉलेज को वापस लेके आए। वास्तविक स्थिति ये है कि दतिया में 2008 से जब से दादा आए हैं, यहाँ शिक्षा की, यहाँ रोजगार की, यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। काम हुआ है, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है। तो बता रहे हैं काम हुआ है। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ ना, नहीं हुआ है। वो क्या है, एबीपी के संयोजक हैं, इसलिए वो इस प्रकार की बात। और आप? मैं नहीं, मैं तो मैं आम आदमी हूँ और पर्सनल में कोई पदाधिकारी नहीं है हम तो जनता हैं भैया। जो है वो दिखेगा वो बोलेंगे हम तो। जो भैया ने बोला सरदार जी का, तो आप ये देखिए मंत्री जी बैठे हैं और मंत्री जी के कार्यक्रम में आप सुन लीजिए, वो ये बोल रहा है कि भ्रष्टाचार कितना होता है। मंत्री जी 100 रुपए ऊपर से आते हैं, 70 रुपए भी नहीं मिलते हमारे यहाँ। आप लोगों के जो ठेकेदार और ये देखिए मंत्री जी के सामने बीजेपी के मंच पर बोल रहा है बंदा, तो यार ये तो गलत नहीं होगा। मंत्री जी के सामने बोल रहा है। इन लोगों को क्या है कि 2008 से पहले जैसे पिस्टल और लाइसेंस की अभी बता रहे थे, इन्हें केवल 2008 से पहले का नहीं दिखता कि जहां दतिया में चौराहे पे, मेन चौराहे पे गैंगवार हो जाते थे, अगर किसी को सुरक्षा के लिए अगर लाइसेंस दे दिया गया तो उसमें बुराई क्या है। और पैसों का ये आकलन बता रहे, दतिया में से एक व्यक्ति को खड़ा कर देंगे जिससे 2.5 लाख 3 लाख रुपए अगर लिए गए हों, कोई खड़ा नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ लाइसेंस ज्यादातर लोगों के पास है? नहीं, उनकी निजी सुरक्षा के लिए, जिनको लगता है खतरनाक रहता है। नहीं, खतरा कुछ नहीं है। खतरा तो 2008 से पहले देखिए आप कितना था, एक साथ में 8-8 9-9 लोग मरे हैं यहाँ। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी बताइए। लाइसेंस तो इतने हुए जितना जिले का कोटा नहीं होता, उससे ऊपर हो गया। 20-20 साल के लोगों को क्या सुरक्षा की जरूरत है, पढ़ने की उम्र है उनकी। अच्छा, एक ऑडियो भी वायरल हुआ था लाइसेंस वाला। हाँ, समझ सकते हो आप तो। अभद्रता उस तरह किस कार्यकर्ता से कैसी की गई उनके, उसने पिस्टल का लाइसेंस मांगा। आपको सब पता है दतिया के बारे में। तो वो एक कहावत है, वो शायरी है ना कि गृह मंत्री जी एक अजीब एहसान करते हैं, पहले आंखें नोच लेते हैं फिर चश्मा दान करते हैं। वही स्थिति है दतिया की। और दतिया की जनता ये झूठ बोल रहे हैं। ये युवा कांग्रेस के वो हैं, पदाधिकारी हैं। यार बता, मेरा पदाधिकारी कोई नहीं। किस बात पे हूँ मैं? किस बात पे हूँ मैं? में किसी पे भी हो। ये कुछ दिन पहले अभी बीजेपी में ही थे, हमारे मित्र थे, ये युवा मोर्चा के साथ ही थे। युवा मोर्चा में थे ये कुछ दिन पहले। तो युवा मोर्चा में से यार सही ईमानदारी वाली बात बता देना चाहता सुनो तो मैं बता रहा हूँ, मेरे ऊपर FIR करवाई गई झूठी, जिससे मैं न्यायालय से टोटल बरी हो गया, मैं दोष मुक्त। और गृह मंत्री जी द्वारा जो मेरे ऊपर एक नहीं पूरा परिवार फोन जाता है बंगले से कि रोहित मिश्रा के परिवार का कोई बच्चा नहीं बचना चाहिए। मेरे चाचा ताऊ पूरा परिवार 9-9 लोग झूठे केस में जेल जाते हैं और न्यायालय से हम लोग दोष मुक्त हो गए, बरी हो जाते हैं। ऐसी FIR है जबरदस्ती में, तानाशाही से बीजेपी में आओ तो तुम्हें राहत मिलेगी, बचोगे तुम।
नहीं तो दूसरा केस फिर लगा देंगे। गृह मंत्री है भैया, आपको बताऊं, जैसा कि भाई ये कह रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, क्या कांग्रेसी होना गुनाह है? क्या किसी विचारधारा से जुड़ना गुनाह है? और ये कानूनी व्यवस्था की बात कर रहे हैं कि 2008 से पहले बहुत कत्ल होते थे। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, मैं सुना होगा अभी दिन दहाड़े गोलियां चली हैं, जिसके परिवार के लोग मरे हैं, पुलिस जब तक नहीं पहुंची उसको भागते भागते जंगल ही जंगल, वो जब तक हुआ था क्या क्या नहीं आया थाने तक तब तक पुलिस नहीं गई उसके। ऐसा नहीं था कि प्री प्लान्ड उसको गैंगवार किया गया हो, वो उन लोगों का आपसी विवाद था। आपसी विवाद में उन लोगों की कुछ कहासुनी हो गई और वो हो गया। अब होने के बाद उसकी निष्पक्ष जांच करके जो लोग दोषी होंगे उनके ऊपर कार्रवाई करने की मांग चल रही। लेकिन ये हर बात में केवल लड़ाई झगड़ा सारी चीजें इन्हीं में उलझा के ले जाते। लेकिन वास्तविक आप भी जो गैंगवार भैया ने बताया कि जो कांग्रेस शासन में गैंगवार हुई थी, जिन्होंने वो गैंगवार करी थी, वो कहाँ है आज? नहीं वो कहाँ है आज? वो कहाँ है? उन पे कार्रवाई चल रही ना। राजेंद्र भारती ने चलवाई थी क्या? कि राजेंद्र भारती ने गोलियां चलाई थी गैंगवार में? सत्ता तो उस समय आपकी थी ना। राजेंद्र भारती जो है वो कांग्रेस प्रत्याशी है। आज सत्ता आपकी है, गैंगवार हुई है तो आप अपने ऊपर लो ना, फिर हमारे ऊपर रख सकते हो वो चीज उस समय। अच्छा, ये सब तो जो है थोड़ा बता नहीं रहे, नेता टाइप के हैं। अच्छा आप बताओ, क्या आप कहाँ से हो? दतिया से दतिया से हो। कहाँ, क्या नाम है आपका? सतीश शर्मा नाम है। क्या है शर्मा जी मामला? दादाजी का सपोर्ट है पूरा। दादाजी का सपोर्ट? हाँ, हम दादाजी सपोर्टर हैं। आप दादा के सपोर्टर हैं? ये जो कह रहे हैं कि दादा ने कुछ काम नहीं किया, भाई वो तो आपको चल के देख लो दादा ने काम किया है कि नहीं किया। क्या क्या काम? क्या रोड देख लो, मेडिकल कॉलेज देख लो, हवाई पट्टी देख लो, हॉस्पिटल देख लो। आप दादा ने क्या नहीं किया? सब कुछ तो किया दादा ने। ये कह रहे हॉस्पिटल नहीं चलता। डिलीवरियां बाहर होती है सड़क पे। दतिया हॉस्पिटल की जो स्थिति है कि डिलीवरी पहला जिला है दतिया जहाँ डिलीवरी बाहर हवाई पट्टी में गरीब घूमता है। आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितनी बार हवाई जहाज में बैठे हैं आप? क्या एक आम आदमी की एक हैसियत होती है वो हेलीपैड खुद के लिए 5 साल जितने इनको सबसे ज्यादा बुरा केवल यही लगता है, हैसियत पे आ जाते। अगर दतिया को एयरपोर्ट मिल रहा है, और दतिया में इतनी अच्छी सुविधा, मेडिकल कॉलेज। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, मेरी इनकम 25,000 रुपए है, मैं उसको एडजस्ट कर सकता हूँ कि हवाई जहाज को? आप बताइए, गरीब को क्या फायदा मिलेगा? गरीब को यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा दतिया के अंदर। हवाई पट्टी यही चाहते हैं कि यहाँ हवाई पट्टी ना बने, यहाँ रोड सड़कों का चौड़ीकरण ना हो, यहाँ मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की व्यवस्था ना हो। इसलिए इनको कहने को हो जाए, आज दतिया इतनी विकास की तरफ बढ़ रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में नंबर 1 दतिया है, जहाँ मेडिकल कॉलेज अभी इतना बड़ा, वहाँ कृषि का वो बना है केंद्र, इतना बड़ा बना है। जिनके पास साइकिलें नहीं हुआ करती थी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास, आज वो स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो लो, मैं नहीं कह रहा हूँ। कहाँ से हो? आप कहाँ से हो? सोनागर। दतिया विधानसभा में आता। दतिया में? हाँ, उनके पास स्कॉर्पियो है, गरीब जनता का मर जाएगा, बताओ क्या करे? ये तो जिसके पास साइकिल था स्कॉर्पियो के, तो उसका भी तो गरीबी रहा होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के पास स्कॉर्पियो चल रही, आम जनता का मर जाएगा। आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हम बस चला, डिलीवरी कर रहा, मोड़ी मोड़ा पाले के बम कार्यालय में जा। तो ये तो कह रहे थे कि बहुत काम हुआ है यहाँ। का हुआ है बताओ? हम लोग भूखन मर रहे हैं, हमारे बच्चा डालना फैक्ट्री यदि वहाँ मजदूर कर आते, वहाँ रोड डर गई। डालडा फैक्ट्री की बोल रहा है कि सड़क डलवा दी बीच फैक्ट्री से, राजनीतिक प्रकरणों के चलते। आज जैसे बेरोजगार घूम रहे हैं, काम करते थे उसमें, बस धो रहा है 500 रुपये जामे। वहाँ फैक्ट्री थी, उसमें से रोड निकला है तो वो डेवलपमेंट के लिए ही निकला है। एक रोड नहीं, वहाँ से आप देखो ना 3-4 रोड निकाल दिए। चाचा हो तो गई अभियाल ही तो बात हो गई। हाँ, क्या नाम है आपका? सुनकेश त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, ये जो कह रहे हैं कि ये तो कह रहे हैं कि दतिया में बहुत काम हुआ है, वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, आप क्या सोचते हैं? बहुत काम हुआ है? कहाँ कहूँ से कहूँ पहुँच गई दतिया। कहा तो दतिया में क्या करते हैं आप? हम कुछ नहीं करते। नहीं तो हम तो कह रहे हमारे गांव के पंडितन पे स्कॉर्पियो हो गई, जगह जायदाद बाय हो गए, हमारे भिखारी हो गए। लो हम कह रहे हैं, क्या आप ऐसे आरोप लगा रहे हो जाति विशेष का विकास हुआ है? आप जाति विशेष पर नहीं लगा रहे, आप जो बताओ कार्मिकों तो वो हो गए, झूठे साँचे इंजाम लग जाए, ज्यादा केस लगते हैं। ये भैया बोल रहे हैं इल्जाम, केस। हाँ, ये झूठे केस लगते हैं। पर दादा के पास सड़क शामिल करिए, उसके बाद आपका काम होगा। चाचा, आप बहुत देर से पान दबाए जो है मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और सुन रहे हैं। नहीं सुनिए, नहीं, अरे ऐसा नहीं होता है। हर आदमी यहाँ जो है राजनीति से जुड़ा हुआ है कहीं कहीं। अच्छा छोड़िए राजनीति में, बताइए कहाँ से हैं आप? हम तो ग्वालियर से हैं, यहाँ दतिया रह रहे हैं अभी। कब से रह रहे हैं? और 5 साल हो गए करीब। 5 साल। तो आपका वोट दतिया में, ग्वालियर में? अभी फिलहाल ग्वालियर में, दतिया में। तो ग्वालियर में क्या लग रहा है, काम वाम हुआ है वहाँ?
अभी हम काफ़ी समय से गए नहीं है, अभी काम तो सही हो गया वहाँ ग्वालियर का तो। आप कहाँ से हैं? हम दतिया से। दतिया क्या करते हैं आप? मैं रेलवे एम्प्लॉय था, रिटायर हो गए। दतिया में तो बड़ी लड़ाई है। हाँ लड़ाई है, ये तो लड़ाई तो है। किसके किसके बीच है? लोग राजेंद्र भारती और वे हैं मिश्रा जी, दोनों के बीच। तो कौन बीच है? वैसे कांग्रेस अच्छी चल रही है अभी। कांग्रेस अच्छी है। हाँ, तो इनका क्यों गड़बड़ हो गया मामला? तो 3 बार से जीत रहे थे। जिनकी जैसे गड़बड़ हो गया कि हीन भावना किया है। थाने पे जो दरोगा हैं उनसे बोला है कि मेरे बिना कुछ नहीं करना। अगर बीजेपी का आदमी है तो उसको बचाना है, और नहीं है तो उसको अगर झूठा भी है तो कार्रवाई करी। किसी भी थाने में बिना मिश्रा के कुछ नहीं होता था। काम किया है, ये बात नहीं, विकास किया है, अभी तक किसी ने नहीं किया। लेकिन जो पैसे सरकारी आया, विकास किया है। विकास से मतलब नहीं है, केवल उनकी ये है, केवल हीन भावना की। जो आदमी का केस नहीं है उसको केस में पटक दिया है, जो चुनाव लड़ रहा है उसको कट्टा धरवा दिया कि अफीम। ये मतलब ये गुंडागिर्दी है, इससे जनता वो है, और कुछ नहीं है। आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ टेलीकॉम में दतिया में। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है थाने वाने में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी राजनीति करते हैं अपने मिश्रा जी। ऐसा कोई नहीं है, ऐसे झूठे केस किसी पे रखे हैं अभी तक? कोई कह रहे हैं किसी पे नहीं रखे। थाने में हम क्या बिना मिश्रा के कोई एफआईआर नहीं, दरोगा की हिम्मत नहीं थी कि एफआईआर लिख ले। ऐसे झूठे केस किसी पे कोई रखवा ही नहीं सकता है, अभी तक किसी ने रखवाया ही नहीं है। ये उसको फंसाया कि झूठा नहीं फंसाया, मेंबरी के चुनाव में लड़ा था। अरे एक दो कट्टा धरवाया, अफीम धरवाई, पकड़वाओ। कट्टा धरवा, यहाँ कट्टा अफीम इस सबसे नीचे बात नहीं होती क्या? कट्टा का नामो निशान नहीं है। कट्टे के नाम पे तो केवल बातें झूठी, और ये कोई बता दे कि किसके पास कट्टा है। पिस्टलें बांट दी गई हैं, नंबर 2 क्या नंबर 1 में करो। दतिया में जितना कोटा होना चाहिए जनाब, उससे ज़्यादा पिस्टलें हैं यहाँ पे हैं। 20-20 साल, किस साल के लड़कों के हाथ में, जिनके हाथ में कलम होना चाहिए, उनके पास पिस्टल है भाई? नहीं, तो 21-20 साल के ही होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके पास है? दुकानदारों से किसी से? मेरे पास नहीं है पिस्टल में। क्या नाम है? मनोज सेन। लाइसेंस तो नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो शिवरी जिला का हूँ। भाजपा से जुड़ो पहले, शिवरी जिला। पहले भाजपा से जुड़ो तब पिस्टल मिलेगी, ऐसे थोड़ी कार्यालय जाओ एक बार। अब वो इनसे ये पूछना, जब आप जुड़े थे तो आपको मिली नहीं क्या? उस समय आपको मिली नहीं? तो हम पिस्टल लेने गए थे, हम तो सिर्फ मजबूरी में गए थे। वो पूरे शहर को मालूम है, तुम्हारे नेताओं को मालूम। यार किसी पे जैसे किसी को लाओगे तो वो व्यक्ति दिल से आएगा क्या? मैंने 15 साल ठोक के विरोध किया है। 15 साल मार के राम कहलवाते हैं दादा। 15 साल मैंने ठोक के विरोध किया उनका, ठीक। और चुनाव के बाद जब बन जाते हैं जी। क्या करते हो आप? हम तो छात्र संघ की राजनीति करते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं। चाचा आप कहाँ से हो? हम बड़ौन कलम। यही दतिये से हो? दतिये से। तो ये कह रहे हैं कि जो है दादा ने जो है बड़ा एफआईआर करा देते हैं, आरोप लगा। हाँ बिल्कुल करा साहब, अति का माहौल है। अति का माहौल है, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? दीपक बोरे। तो दीपक जी, ऐसा तो लोग कह रहे हैं कि बड़ा काम, ये जैसे भाई साहब कह रहे थे कि बहुत काम करवा। अपनो काम करो, जनता को काम थोड़ी करो। तो फंसी है सीट? फंसी नहीं, साफ है, साफ है। जो तो 3 तारीख को पतो पड़े वो जनरल रिजल्ट खुलेगा। जिला टीकम। यहाँ ही नहीं हो? नहीं, और वहाँ कौन सा आप है, कौन आ रहा है? वहाँ पे बीजेपी। अच्छा, आप दतिया से हो? बोल तो गए हम। आप तो दतिया से ही हो। ये कह रहे थे साफ है, आप कैसे? कह रहे थे नरोत्तम मिश्रा साफ है। साफ नहीं है। साफ नहीं है? अरे खुल के बताओ ना। साफ नहीं है ना, कह दो रहे हैं। इतना बड़ा गृह मंत्री, मध्य प्रदेश का इतना बड़ा दिग्गज नेता 2600 वोटों से जीत रहा है। आप खुद अपेक्षा कीजिए, स्वास्थ्य मंत्री, जेल मंत्री, गृह मंत्री, और क्या वो एक मंत्री विधि विधायक मंत्री, उसके बाद ये स्थिति कि 2600 वोटों से हार और जीत का अंतर। इस बार टक्कर करारी है और राजेंद्र भारती की बारी। हम लोग नहीं चाहिए। ये लोग क्या है, ये लोग वास्तविक यथार्थ स्थिति ये है कि विकास को नहीं मानते। ये बातें कर रहे थे अभी के इसको नहीं सरिया डरे अंगोलन में जो विकास देख रहे हो। किसके कारण डले ये? किसके कारण डले, पहले वो तो बता दो। मिश्रा के कारण। अरे उनने जाके मारा गया आपको? उनने पिटवाया है वहाँ। अरे खेल डोटेल देखो आप लोग रहे आरोप उनके ऊपर लगा रहे। को खम्मा पे टांगा गया उस गरीब को। सही बोल लिया, वो सही बोल लिया, वो सही बोल लिया बिल्कुल। ये तो पैसों के बिकाऊ गुलाम कह रहे हैं। ये तो आने लगा था वहाँ से मंडी वाला, उसको गांजा धरवा दिया, कट्टा धरवा दिया, उसे जेल में भिड़वा दिए। ये क्या है? ये है क्या? ये धीरपुरा उनकी विधानसभा ही नहीं है। थाने पे बिना दरोगा दादा से पूछे केस नहीं लिख सकता। आज दरोगा मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं।
दरोगा जब लिखता था दादा से पूछ लेता था। आप कहाँ से हो? दतिया ये जो कह रहे थे आप सुन रहे थे? नहीं अभी नहीं सुना। हाँ ये देखो ऐसा काम करा, देखो काम ही नहीं महंगे 307 की कह रहे काम नहीं हुआ, काम नहीं हुआ। नहीं काम तो हुआ है, काम तो हाँ बिल्कुल हुआ है। वो जो विकास दिख रहा है वो दादा का ही है। तो वो तो हुआ है। और इस चुनाव में क्या पोजीशन है? दादा विकास का वादा दादा दादा पक्का। हमको कोई बता रहा था कि दतिया वाले जो है कैमरे पे कुछ बताते हैं करते कुछ हैं। बताएं कांग्रेस तो करेंगे बीजेपी। कर रहे हो ना, करने वाले नहीं करेंगे। वो तो जिसको जहाँ वोट देना वो करेगा। ठीक बात है। तो ये दतिया में हो गया, आप लोग की बात रख ली। हाँ, तुम का क्या करते हो दोस्त? मैं तो कटिंग का काम करता हूँ। किस चीज़ की? पार्लर कटिंग, बाल काट। हाँ बाल काटता हूँ। कैसी चल रही दुकान? बढ़िया है। हाँ ठीक है। और चुनाव कैसा चल रहा है? क्या चुनाव कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल तो सरकार तो कांग्रेस आ रही और है ना कि कुछ कह नहीं पा रहा है। हाँ चुनाव टाइट है। कांग्रेस। हाँ भाई तुम क्या? मैं तो पढ़ाई करता हूँ सर। वोटर आई डी वोटर कार्ड बन गया? हाँ वोटर कार्ड बन क्या लग रहा है? परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन हुआ। क्यों? आप देख लो हर जगह अगर एक मटके में स्थायी रूप से पानी रख दी जाए तो पानी कुछ समय के बाद खराब हो जाता है। आप जानते भी उसे अच्छी तरीके से। कोई भी राजनीति, बीजेपी हो कांग्रेस हो, मैं सबको समर्थन करता हूँ, जो भी पार्टी हो, एक तरफ सबको समर्थन है मेरा। लेकिन जब आप राजनीति में एक लंबे तरीके से सक्रिय रहोगे तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी पैदा होती है। आप भी जानते हो अच्छी तरीके से। परिवर्तन का दौर है, परिवर्तन आना चाहिए। मैं तो परिवर्तन आना चाहिए। ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि नरोत्तम दादा ने बहुत अच्छा काम किया, कुछ लोग कह रहे हैं परिवर्तन आना चाहिए। हम दतिया से अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे काफ़ी बातचीत हुई और भी कुछ वीडियो रिकॉर्ड करें, वो भी आपको देखने को मिलेगा। मेरा नाम अभिनव पांडे, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी करमजीत हैं। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।